नमस्कार दोस्तों। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। दोस्तों, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मतलब संविधान में ये लागू नहीं था। तो आखिर क्या वजह या क्या कारण हुआ या क्या वजह था उस समय कि मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ना पड़ा। देखिए, 1975 में तीसरा इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय इमरजेंसी इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाया गया। इसके बाद देश में उथल पुथल की राजनीति हो चुकी थी। बहुत से ऐसे चीजें था, खासकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। इसके बाद कहा जाए यहाँ पर से पूरी तरह देश में उथल पुथल था। तो फिर इस सरकार द्वारा यानी कांग्रेस सरकार द्वारा लोगों को एक कर्तव्य दिया गया, एक कर्तव्य सौंपने की कोशिश किया गया कि आपका ये कर्तव्य है और इस कर्तव्य की आप पालन कीजिए। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि आखिर हमारे देश में संविधान द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, या फिर कह सकते हैं संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। जोड़ने की वजह, कारण, इसके बाद इसके आलोचना, कुछ विशेषताएं इस कर्तव्य के बारे में है। तो हम लोग इस पर पूरी तरह चर्चा करेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार की क्या आवश्यकता पड़ गया था उस समय कि ये हमारे संविधान में जोड़ना पड़ा। खैर, इतना दोस्तों याद रखेंगे कि संविधान द्वारा ये जब हम संविधान लागू हो रहा था उस समय संविधान द्वारा इसे नहीं अपनाया गया था। ये कब अपनाया गया? 1976 में। तो हम लोग एक एक करके सब पर चलेंगे, लेकिन इससे पूर्व आपको मैं बताना चाहूंगा इस बात को लेकर कि इस कर्तव्य का यानी मूल कर्तव्य का कुछ विशेषताएं हैं। बहुत सारी पार्टियों द्वारा इसकी आलोचना की गई और फिर बाद में कांग्रेस सरकार जाने के बावजूद भी ये मूल कर्तव्य संविधान में रहा और आज भी है, और आज भी हम इसे अपनाए हुए हैं। और हम जो भी इस पर सरकार द्वारा या संविधान द्वारा जो भी हमें दिया गया कर्तव्य के तौर पर, आज हमें उसे अपनाते हैं और उसे सहज के रखते भी हैं। तो अंततः यहाँ पर इस बात पर हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं कि मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान में लागू है 1976 से, इसमें कुछ इसमें जो मेन पॉइंट है, खासकर आपके एग्जाम के व्यू के दृष्टिकोण से, तो आप इस को याद कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो यहाँ से बनता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बार बीपीएससी यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है, इस बात को लेकर होता है कि 11 जो कर्तव्य मेरे पास है उन 11 कर्तव्य को आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ कर्तव्य ऐसा है जो ऐसा लगेगा कि ये कर्तव्य मेरा है ही नहीं, लेकिन हमारे संविधान द्वारा इस कर्तव्य को दिया है, भारतीय जनता को दिया है और भारतीय जनता इसे अपनाएंगे। दोस्तों, ध्यान इस बात का रखेंगे कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। मूल अधिकार भारतीय निवासी और विदेशी दोनों को प्राप्त है, लेकिन मूल कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। यहाँ विदेशी को का इन्वॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक डिफरेंस में और मैं बताना चाहूंगा इस बात को लेकर कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में, मूल अधिकार अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मूल कर्तव्य को अगर आप नहीं अपनाते या उसमें कुछ भी तरह से त्रुटियां रह जाता है आपके तरफ से, तो फिर इसमें न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको दंडित नहीं किया जाएगा। हाँ, सरकार द्वारा, संसद द्वारा अगर इस तरह कानून बनाते हैं तो दंडित आपको किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। तो याद रखेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, इस कर्तव्य को हम सही तरीके से अपनाएंगे और हमें हृदय में संजो के रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से कि क्या क्या मुझे याद करना है और किन किन बातों पर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, लिखा हुआ है मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी। सबसे पहले याद रखेंगे कि भाग 4 का क में है, एक भाग 4 क जोड़ा गया था, भाग 4 क जोड़ा गया था और एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51 का क। ध्यान रखेंगे दो चीजें, भाग क और 51 का क
दोनों को जोड़ा गया, यानी भाग क और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। ठीक है, ये लागू कब हुआ था या इसे संविधान ने कब अपनाया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। संविधान द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ध्यान रखें दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया हमारे संविधान में। देखिए, एक समिति का नाम याद रखेंगे, वो समिति है, उसका नाम है सरदार स्वर्ण समिति द्वारा इसे रिकमेंड किया था हमारे संविधान में सरकार को कि संविधान में से जोड़ा जाए। एक व्यक्ति का नाम है, समिति का नाम है, वो समिति है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसमें कितना कर्तव्य, इस समिति द्वारा मात्र 8 कर्तव्य का सुझाव दिया गया था। ध्यान रखेंगे, 8 कर्तव्य, जिसमें एक कर्तव्य ये भी था कि आपको टैक्स चुकाना है, यानी कर देना है। लेकिन जब हमारी सरकार द्वारा इसे संविधान में अपनाया गया, जोड़ा गया, उस समय इनकी बातों को कुछ नजरअंदाज करते हुए कर को तो शामिल नहीं किया गया, कर शामिल नहीं किया गया, और इसके बावजूद भी 10 तरह का कर्तव्य जोड़ दिया गया। ध्यान रखेंगे, 1976 में 10 कर्तव्य को जोड़ा गया, यानी 8 जो रिकमेंड किया था, 8 की सुझाव दिया था, वो 8 नहीं बल्कि 10 कर्तव्य जोड़ दिया गया। और लास्ट में एक और कर्तव्य कब जोड़ा गया है, 2002 में, और वो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसे आप जानते होंगे। वो कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। तो इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात किया जाता है। और तो अभी वर्तमान में मेरे पास 11 कर्तव्य है। ध्यान रखें दोस्तों, 11 कर्तव्य मेरे पास वर्तमान में है, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मुझे मात्र 8 कर्तव्य दिया गया था कि आप जोड़ दीजिए, लेकिन सरकार ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उस समय 10 कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में, और 86वां संशोधन के तहत 2002 में एक कर्तव्य जोड़ दिया, और कुल मिलाकर मेरे पास फिलहाल 11 कर्तव्य है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि ये कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, किस देश से लिया गया था। तो सोवियत संघ, यानी पूर्व सोवियत संघ, आप सिंपल रूप से इतना जानिए कि रूस से लिया गया था। तो रूस के संविधान से ये कर्तव्य, यानी कहने का मतलब है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया था। इसके बाद आप एक चीज इंफॉर्मेशन की तरह याद रखेंगे कि भारत एक देश तो है जो प्रजातांत्रिक देश है, और एक देश है जापान। यानी कहा जाता है कि संभवतः जापान के बाद दूसरा ऐसा कोई देश है जहां के संविधान द्वारा मूल कर्तव्य को अपनाया गया है। जबकि बहुत बड़े बड़े देश हैं विश्व में जो अपने आप को लोकतंत्र प्रजातंत्र की बात करते हैं, दुहाई देते हैं, वहां पर भी मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, जापान के बाद दूसरा ऐसा कोई देश है, भारत, जो लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है, उसने ये मूल कर्तव्य को अपनाया। तो दोस्तों याद रखेंगे कि ये कब अपनाया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 76 में स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिए थे, उस सुझाव में बोला गया था 8 कर्तव्य जोड़ना है, उसमें कर भी शामिल था, लेकिन सरकार द्वारा 10 कर्तव्य को जोड़ा गया। आगे चलकर 2002 में एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, कुल मिलाकर 11 कर्तव्य हो गया। और ये कहां से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ रूस से। ये था कुछ इंफॉर्मेशन जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, जो मुख्य रूप से यहाँ पर इस बात के लिए चर्चा किया जाएगा कि आखिर कर्तव्य को जोड़ने के लिए सरकार की क्या मंशा थी, क्या मजबूरी था कि उसने मूल कर्तव्य को जोड़ा हमारे संविधान में। मैं आपको शुरू में बताया कि उस समय जिस समय जोड़ा गया था, उस समय हमारे देश में इमरजेंसी का पीरियड था, यानी राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बहुत सारे नेताओं द्वारा, जनताओं द्वारा तोड़फोड़ कर रहे थे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान कर रहे थे, हमारे राष्ट्र ध्वज को अपमान किया जा रहा था,
राष्ट्रगान का अपमान किया जा रहा था। इन सब बातों को लेकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा जो उस समय नारा दिए थे उसका अपमान हो रहा था। तो फिर यहाँ पर से सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसी चीजें हमारे संविधान में जोड़ा जाए जो जनता के पास एक संदेश के तौर पे जाए और हमारी संपत्ति जो राष्ट्र धरोहर के रूप में है उन सब को बचाया जा सके। एक संदेश देने की कोशिश किया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। खैर उस समय बहुत से पार्टी द्वारा इसकी आलोचना किया गया, लेकिन आगे चलकर जो जनता पार्टी सरकार आती है जिसमें उसका सर्वा बनेंगे मोरारजी देसाई, लेकिन वो भी जब सत्ता में आने के बाद उसने भी इस कर्तव्य को संविधान से अलग नहीं किए, संविधान में से रहने दिया, जो आज भी हमारे संविधान में मौजूद है और आगे भी रहेंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें 11 कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का क में भाग 4 का क जोड़ा गया था, 4 का क जोड़ा गया था और 51 क भी जोड़ा गया। तो देखिए पहला क्या है, 11 में पहला क्या है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर कहा गया, उसमें बहुत से नेताओं द्वारा संविधान की आलोचना किया गया था, संविधान को नहीं मानना चाह रहे थे, तो इसी में कहा गया कि संविधान का पालन कीजिए। उसके बाद कहा गया कि आदर्श है, हमारी संस्थाएं हैं, राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, इन सब का आदर करना होगा। लेकिन एक बात ये भी दोस्तों याद रखेंगे कि जरूरी नहीं है, अगर आप इसका अपमान करते हैं, संसद द्वारा जो कानून बनेंगे उसके तहत में आपकी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। दूसरा बातें हैं कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, आपको मालूम होगा कि 200 साल तक हम गुलामी का जंजीर में बंधे रहे। तो उस समय बहुत से हमारे नेताओं जो आज भी हमारे दिल में बसते हैं, उसमें क्या हुआ था, देश में उथल पुथल की राजनीति थी। तो उस समय कोशिश किया गया कि आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है, जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम के लिए हम राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए बहुत सारे ऐसे उच्च आदर्शों को कहा, उच्च आदर्श है जो हमें अपनाना चाहिए, उन उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने की बात कही गई थी और रखना भी चाहिए, क्योंकि हमारा यही उच्च आदर्श ही हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अंततः यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा कुछ कर्तव्य है, इन कर्तव्य को हमें अपने दिल में, अपने हृदय में संजोकर रखना होगा और आगे हमें बढ़ते जाना होगा। मूल कर्तव्य में तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की प्रभुसत्ता या प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देखिए बात बहुत गहराई की है कि उस समय जब ये मूल कर्तव्य संविधान में लागू हो रहा था, ये संविधान द्वारा अपनाया जा रहा था, जनता के लिए एक कर्तव्य सौंपा जा रहा था। तो उस समय बहुत से ऐसे हमारे देश में नेता हुए या बहुत से ऐसे राज्य हैं अभी भी हमारे पास, जो हमारे देश से अलग होना चाह रहे थे। उसको उन राज्यों को ये लग रहा था कि मुझे भारत में रहकर कुछ लाभ नहीं होने वाला है, तो वो अलग देश की, अलग स्टेट का, या आप ऐसा कह सकते हैं एक अलग राष्ट्र का मांग कर रहे थे। तो जो मांग कर रहे थे, इसी में कहा गया कि अगर आपको इंडिया के साथ में जो भी आपके साथ कर्तव्य है, उन कर्तव्य को संजो के रखना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये कहा गया कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण बना के रखना है। कहने का मतलब है उसे एकदम संजो के रखना है, उसे एकजुटता बना के रखना है अपने हृदय में, अपने दिलों में। इसके बाद चौथा है आपके पास, चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देखिए मुझे वो दिन याद है जब हमारे देश में पाकिस्तान द्वारा अटैक कर दिया गया था। तो कारगिल की युद्ध हो रही थी। कारगिल के युद्ध में हुआ यूं
मुझे कुछ याद आ रहा है उस दौरान कि लोग अजीब हम लोग स्थिति में थे कि युद्ध हो रहा है, क्या होगा नहीं होगा, हमारी सेनाएं शहादत, सेनाओं द्वारा हमारी सेनाएं की शहादत हो रही थी। तो बहुत सारी बातें हैं। उस समय देश पूरा उथल पुथल हो चुका था, सरकार उस समय वाजपेयी का हुआ करते थे। तो इतना सैनिक का, बहुत सारे सैनिक हमारे शहीद हो रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे देश की नौजवान सेना में शामिल होने के लिए तत्पर थे। मुझे याद है कटिहार में, बिहार का एक जिला है कटिहार, उस कटिहार में सैनिक का बहाली था। लोग ऐसा हुजूम आ रहे थे जैसे कि आप कहने के कोई डर ही नहीं था जनता के मन में कि हमारे देश में क्या हो रहा था नहीं हो रहा था, लेकिन सेना में जाने के लिए ये पूरी तत्परता थी। इसी बात को आज भी संजो के रखना है। और उस समय जब ये इमरजेंसी था और जब ये कर्तव्य लागू हो रहा था, उस समय सरकार का ये कहना है कि अगर देश की रक्षा करने के लिए अगर किसी को सामने आना होगा या देश आह्वान करे आने के लिए कि आप सामने आइए, तो आपको आना पड़ेगा। ये किसी व्यक्ति, किसी नागरिक या भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा, ये करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 5 की तरफ। 5 में कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। यानी एक भाईचारा का विकास कीजिए, एक साथ में रहने की कोशिश कीजिए, किसी से अलगाव, किसी से जुदा होने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहता है जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। देखिए, हमारे देश में बहुत बड़ी विडंबना है इस बात को लेकर कि जाति प्रथा बहुत बड़ी कहने की मतलब आज भी उसको लोग संजो के रखते हैं। तो जाति प्रथा या कह सकते हैं धर्म, भाषा, क्षेत्र पर आधारित नहीं होनी चाहिए। इन सब को छोड़िए और क्या रखा है इन सबों में, एकजुट होकर भाईचारे जैसा अपने आप को निभाइए। ठीक है, आगे इसी में कहता है कि ऐसी प्रथा को त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। स्त्रियों को सम्मान करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और ऐसी कोई प्रथा हमारे देश में है या हम में है तो उन सारे प्रथा को दूर कर देना चाहिए, उन प्रथाओं को अपने पास नहीं रखना चाहिए। ये था 5वां मूल कर्तव्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6ठा में कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर। देखिए, सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर, बहुत बार आपने सुना होगा कि हम जिस देश में रहते हैं वो उस देश की संस्कृति, उस देश की धर्म, भाषा बहुत ही, कहने का मतलब है कि अजीब, कहने का मतलब है भाषा चेंज हो गया, संस्कृति भी चेंज हो जाता है। इसके बाद आपका धर्म भी, हमारे पास बहुत सारे धर्म है, लेकिन इसको एक कंपोजिट संस्कृति की तरह, यानी सबको मिलाकर रखने की कोशिश की। जो हमारे हमारी संस्कृति है, जिसे कंपोजिट संस्कृति के नाम से जानते हैं, इस कंपोजिट संस्कृति को आप जो मेरे गौरवशाली के रूप में मेरे पास है, इस परंपरा को समझें और उसका परिरक्षण करें। तो कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक संस्कृति है या कंपोजिट कल्चर है, इनको हमें बचा के रखना है। जिस गंगा यमुना तहजीब में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग संस्कृति है, इस संस्कृति को बचा कर रखना होगा और इसे हमें अक्षुण्ण बनाकर रखना होगा। ये हमारा 6ठा मूल कर्तव्य था। आगे बढ़ते हैं। 7वां में कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण को, देखिए प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब है कि जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, यानी प्रकृति दिया है, उस प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव, यानी कहने का मतलब है जो इन सब जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, इस सब की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। यानी किसी प्राणी को का हत्या ना करें, किसी प्राणी का वध ना करें या फिर किसी प्राणी को कष्ट ना दें। तो इन सब के बारे में दया दृष्टि रखिए और इन सब की प्रकृति, जो हमारा प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, जैसे वन, झील, नदी या वन्य जीव, इन सब की रक्षा करें। ये था आपका 7वां मूल कर्तव्य। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं 8वां की तरफ।
दोस्तों, 8वां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है। इसके बाद मानववाद, बहुत बड़ी चीजें हैं मानववाद, इसे और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना कैसे हो इसका विकास करें, हमारा मूल कर्तव्य में जोड़ा गया। 9वां मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहें। देखिए, उस समय बहुत तोड़फोड़ हो रहा था जब आपातकाल के दौरान देश में उथल पुथल राजनीति चल रही थी। इसी बीच में बहुत सी संपत्तियां, जो सार्वजनिक संपत्ति हुआ करता था, उसे तोड़फोड़ कर रहा था। तो जनता को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो संपत्ति मेरा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। आज हम तोड़ेंगे, फिर सरकार द्वारा बनाया जाएगा, हमारा ही पैसा वो उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा या बर्बाद हो रहा है। तो अंततः यहाँ पर बहुत सी संपत्ति को जो नुकसान कर रहा था, पहुंचा रहा था, उनको कहा गया सुरक्षित रखिए और हिंसा से दूर रहिए। ठीक है, ये 9वां था। 10वां में कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक, यानी पर्सनल हो या फिर सामूहिक रूप से गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें। यानी या तो व्यक्तिगत तौर से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए या समूह में या सामूहिक रूप में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, जिससे राष्ट्र यानी भारत की बात किया जा रहा है, निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। कहने का मतलब या तो आप पर्सनल रूप से बढ़िए या तो आप समूह के रूप में बढ़िए, जिससे क्या होगा, हमारा देश, हमारा राष्ट्र एक बुलंदी, एक बहुत बड़ी ऊंचाई की तरफ एक बुलंदी को छूने की कोशिश किया जाएगा। इसके बाद और लास्ट में जोड़ा गया था 2002 में कि अपने बच्चों को, 6-14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराइए, शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है ये 6-14 वर्ष के बच्चों को। खैर, आगे चलकर ये 21 का ए में जोड़ दिया गया, जो मूल कर्तव्य में है, तो सॉरी मूल अधिकार में है, जो कि बहुत बड़ी चीजें हैं, तो अलग बात है। तो ये था आपका 11 मूल कर्तव्य। देखिए, इन 11 मूल कर्तव्य में कुछ चीजें छूट गया, जिसके चक्कर में बहुत सारे नेताओं ने आलोचना किया, और लेकिन आलोचना करने के बावजूद भी इनकी कुछ विशेषताएं हैं, महत्व भी है। जैसे विशेषताएं इस बात की है कि नागरिक को यह कहा गया कि आपका क्या कर्तव्य है, और यहाँ पर नैतिक मूल्यों का भी जिम्मेदारी दिया गया। ठीक है, कि आप नैतिक मूल्य को अपनाइए, आपका क्या कर्तव्य है, नागरिक को एक संदेश पहुंचाने की बात किया गया। आलोचना इस बात की होती है कि आप कर को मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किए, मतदान करना मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किए। बहुत सी बातें हैं जो दूसरे पार्टी द्वारा, खासकर कांग्रेस के अलावे दूसरे पार्टी द्वारा ने इसका आलोचना किया गया। तो आलोचना तो खैर हर चीज का होती है, जब भी विपक्ष में रहेंगे, सत्ता पक्ष कुछ भी कर ले, उसका आलोचना करना उसका नियति है, करेंगे ही। अगर आप महत्व की तरफ जाएंगे तो उस समय हमारे देश का कानून मंत्री या कर सकते हैं देश की प्रधानमंत्री कहा कि 26 वर्ष के बाद जब देश का संविधान लागू हुआ था, उसके 26 वर्ष के बाद हमारे देश में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया, मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़कर। बहुत बड़ी बातें हैं, इससे देश में बहुत सारे उस समय आतंकवादी घटना हो रही थी, देश में विद्रोही तत्व शामिल हो गया था, देश को तोड़ने की काम किया जा रहा था, या देश को ऐसा कह सकते हैं एक अजीब स्थिति या अजीब मोड़ की तरफ किया जा रहा था। इन सब पे कंट्रोल करने के लिए कहीं कहीं इस मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ना आवश्यक था। तो दोस्तों, मैंने कोशिश किया आपको कि मूल कर्तव्य को सही तरीके से समझाने के लिए। फिर भी कुछ कमियां रह गई हो तो आप लोग कमेंट करेंगे। और दोस्तों, याद रखेंगे कि जो आपका फैक्ट था वो स्टार्टिंग में दिया गया, और 11 कर्तव्य है, इसे भी याद रखेंगे। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इन 11 कर्तव्यों से कि मतदान करना मूल कर्तव्य है या नहीं है। ध्यान रखेंगे, नहीं है। कर देना मूल कर्तव्य है या नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो अंततः 11 कर्तव्य को याद रखेंगे, और जो फैक्ट है, फैक्ट को भी याद रखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।